अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमेशा से ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कैरियर में ग्रोथ करनी है, बिजनेस में ग्रोथ करनी है, किसी भी फील्ड में आपने आगे बढ़ना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट आना चाहिए। ये सोच सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सोच है। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये दुनिया की ताकतवर तरीन ज़बान बन गई है। तो गाइज ये जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में अगर जाए तो इसका जवाब शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर से। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन एम्पायर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। दुनिया का तकरीबन 25% हिस्सा इनके कब्जे में था। दुनिया के 25% हिस्से में 450 मिलियन लोगों के ऊपर ये लोग हुकूमत कर। 1922 में ये एम्पायर अपनी पीक पर था। ये एम्पायर इतना मजबूत था कि अमेरिका से लेके कनाडा तक, कनाडा से लेके एशिया तक, यहाँ तक के बरसगीर और पूरी दुनिया, तकरीबन पूरी दुनिया इसके कब्जे में थी। ब्रिटिश एम्पायर में ये कहा जाता ये वहाँ ब्रिटिश एम्पायर में ये कहावत मशहूर थी कि देयर इज नो सनसेट इन ब्रिटिश एम्पायर। कि कनाडा में अगर रात थी तो एशिया में दिन था, एशिया में दिन था तो कनाडा में रात थी। इसी तरह से ये सर्कल चल रहा। 850 मिलियन की आबादी को कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पर मौजूद लोगों को रोजगार की भी जरूरत थी। रोजगार के लिए इनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी थी। वहाँ पे ये कंसिडर किया जाता था कि अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती है और वो एजुकेटेड पर्सन है, और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती वो नॉन एजुकेटेड पर्सन है। इंग्लिश का ताल्लुक एजुकेशन के साथ मुंसलिक कर दिया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर होता गया। ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ कमज़ोर होती और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो चुका था। 1950 तक मुख्तलिफ मुल्कों को आज़ादी मिल चुकी थी और बाकी की अवाम में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो चुका था। लेकिन बात यह है कि उनके जाने के बाद भी क्यों इन लैंग्वेज का इस्तेमाल जारी रहा और इसको एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया जाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पे हम मिसाल लेंगे पाकिस्तान की। 1947 के बाद जब उस वक्त पाकिस्तान का आइन लिखने के लिए दो तजवीज़ें दी गई थी। इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाएगा। इंग्लिश की वजह से उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंग्लिश मूवमेंट भी शुरू हुआ जिसको मुख्तलिफ वजूहात की वजह से काबू में पा लिया गया और इस तरह से पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। यहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कहानी भी इससे कुछ मिलती जुलती है। अमेरिका के ऊपर कई मुल्कों ने हुकूमत की थी जिसमें से नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटिश शामिल थे। ज़्यादातर इलाका ब्रिटिश के पास था। इसको जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उस टाइम उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुल्क के तमाम स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाएगी, जो कि हमारी स्टेट को यूनाइट रखेगी। वो दौर था जब अमेरिका में डिफरेंट ज़बानें बोली जाती थी। स्पेनिश, फ्रेंच, डच और जर्मन शामिल थी। इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। इसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाने लगा, बाकी तमाम ज़बानों को बंद कर दिया गया। सो गाइस, यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि जिन इलाकों पर ब्रिटिश का रूल था वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन जिन इलाकों पर ब्रिटिश का रूल नहीं था वहाँ पर क्या बोला जाता था, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई? इसका जवाब जानने के लिए हम 75 ईयर बैक जाएंगे। दूसरी जंग अजीम के बाद अलाइड कंट्रीज ने एक्सेस कंट्रीज को हरा दिया। अलाइड कंट्रीज में स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटिश शामिल थे, जबकि एक्साइज कंट्री जर्मन, जापान और इटली शामिल थे। जो मुल्क जंग जीत गया उनका कल्चर दुनिया में प्रमोट हो गया, उनको बेहद शोहरत हासिल हुई, और जो मुल्क हार गया वो अंडर क्राइसिस आ गया। इसमें अमेरिका को बूम इसलिए मिला क्योंकि बाकी मुल्कों की इकोनॉमी जंग के दौरान बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गई थी, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबल होने की वजह से अमेरिका एक सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने आया था। कैपिटलाइजेशन की वजह से अमेरिकन कंपनीज का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल रहा था। दुनिया के टॉप के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश ज़बान पढ़ाई जाने लगी। हॉलीवुड की मूवीज़, ड्रामा सीरियल, सीजन्स, यहाँ तक कि म्यूज़िक इंडस्ट्री इंग्लिश में हो गई थी। दुनिया में इंग्लिश को उस वक्त शोहरत हासिल हुई जब इंग्लिश लैंग्वेज में गाने आने लगे। जदीद टेक्नोलॉजी होने की वजह से अमेरिकन कल्चर पूरी दुनिया में फैला। अगर जर्मन जंग जीत जाता तो शायद जर्मन कल्चर यहाँ पे रूल कर रहा होता। और फाइनली लास्ट पे 1980s के बाद भी क्यों इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती रही और बाकी सारी ज़बानें पीछे रह गई? इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंटरनेट का इन्वेंशन। इंटरनेट का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था। वो दौर था जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था और ये इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था। अमेरिकन कंपनीज ने इंटरनेट का इन्वेंशन किया था। फेसबुक हो या गूगल, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया की कोई भी साइट,
इन सब साइट का 63% कंटेंट इंग्लिश में लिखा जा रहा था। कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन, कोई भी गैजेट हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी गैजेट हो, सबका कंटेंट इंग्लिश में था। जब टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में लोगों ने स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू किए, कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किए, लैपटॉप यूज़ करना शुरू किए। इनका कंटेंट इंग्लिश में था। इसको यूज़ करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना मस्ट था। लोगों ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और इंग्लिश लैंग्वेज सीखते गए, इस तरह से इंग्लिश को पूरी दुनिया पर शोहरत हासिल हुई। और आज भी 2024 में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और आज भी इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। इस तरह से चाइना को नेक्स्ट सुपर पावर कंसीडर किया जा रहा है और चाइना ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है और आने वाले कई सालों के बाद वो सुपर पावर बन सकता है और बन जाएगा। डिफरेंट कंट्रीज़ ने उनकी ज़बान भी सीखना शुरू कर दी है। उनमें ट्रेड करने के लिए उनकी ज़बान सीखना ज़रूरी है और अब तो इंटरनेशनल ट्रेड भी चाइनीज़ योन में हो रही है। इसलिए हमें चाहिए कि इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ को भी सीखें और अपने बच्चों को डिलीवर करें, अपने आने वाली नस्ल को इसके लिए रेडी करें कि वो इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ भी सीखें, अरबिक के साथ साथ उर्दू भी। हमारी मदर लैंग्वेज तो उर्दू है ही, पंजाबी है ही, वो तो हम सीख ही लेते हैं। लेकिन ये जो ज़बानें आप सीखते हैं, सबसे बड़ी दौलत यही है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जब कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर पाते हैं, वही आपकी पहचान है। एजुकेशन पहले ज़माने में इसको ही कहा जाता था, जिसको ज़बान आती थी वही एजुकेटेड पर्सन था। हिसाब किताब तो बाद में आए। हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अपनी सोशल एजुकेशन के साथ साथ इंटरनेशनल एजुकेशन भी हासिल करें। सो गाइज आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।